एंड वेलकम हियर। थैंक यू सो मच मैम, स्वागत है आपका। और सारे Thank you लोग so बहुत much, sir. बेताब हैं आपसे वो सारी चीजें सीखने के लिए, मैं खुद भी बेताब हूँ। थैंक यू सो मच, ओवर टू यू। थैंक यू सो मच। मेरा नाम हरी। मेरा नाम नीला है। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आर यू ऑल एक्साइटेड? हमको सुनने के लिए आज आप एक्साइटेड हैं? क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं जो पक्का मैं गारंटी देती हूँ कहीं ना कहीं रिलेट हमें कर पाएंगे। ये मेरा आपको एश्योरेंस है। तो हमारी जो कहानी है, हमारी जो सक्सेस स्टोरी है और हमारा जो यहाँ पे टीचिंग है, उसको ध्यान से सुनिएगा और अपना नोट पैड और पेन जरूर अपने साथ रखिएगा, सो दैट कि आप कुछ ना कुछ यहाँ से सीखें और उसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करें। तो जैसा कि मेरे हस्बैंड ने कहा कि उनका नाम हरिहरा महापात्रा है और मेरा नाम नीला है। और मेरे फादर जो हैं वो नेवी में काम करते थे। मैं थोड़ा अपना बैकग्राउंड भी बताना चाहूंगी। मेरे पापा जो थे वो नेवी में वर्क करते थे और मेरी मदर जो थी वो हाउसवाइफ थी। मैंने स्कूलिंग अपना केंद्रीय विद्यालय से कंप्लीट किया था 12th स्टैंडर्ड तक, और उसके बाद मैंने थोड़ा अनुनय जी ने गलत कह दिया कि पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन किया और उसके साथ साथ मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन इन कॉमर्स भी कंप्लीट किया। और मेरे हस्बैंड हरिहर महापात्रा, उनके फादर जो थे वो स्कूल टीचर थे और उनकी मदर हाउसवाइफ थी और वो एक रूरल एरिया में बॉर्न हुए हैं। और उसके बाद उन्होंने अपनी हायर एजुकेशन एक गवर्नमेंट स्कूल से पास आउट किया। उसके बाद धीरे धीरे करके जैसे ही और अचीवमेंट या एम्बिशन उनका ज्यादा था तो वो उसके अचीवमेंट के लिए या उसको अचीव करने के लिए वो बाहर गए और उन्होंने अपना ग्रेजुएशन एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट्री से कंप्लीट किया। वहां पे वो गोल्ड मेडलिस्ट और टॉपर थे। और एमबीए उन्होंने कंप्लीट किया जेवियर इंस्टीट्यूट जो कि जबलपुर में है, वहां से एमबीए कंप्लीट किया। इस तरीके का हमारा एजुकेशनल बैकग्राउंड है। और यहाँ पे बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं जो हाईली एजुकेटेड होंगे, कोई अनएजुकेटेड होगा, बट ये कोई मायने नहीं रखता है। आज मेरी स्टोरी से आप ये यकीनन यहाँ से लेके जाएंगे कि यहाँ एजुकेटेड हो या अनएजुकेटेड हो, वो पक्का गारंटेड है कि आप इतने प्यार से मेरी तरफ मत देखिए। हाँ, जो अनएजुकेटेड है और एजुकेटेड है वो यहाँ से हर कोई ये लेके जाएंगे कि यहाँ पे कोई भी शख्सियत कामयाब हो सकता है। ठीक है, तो मैं कुछ चीजें आपको दिखाना चाहूंगी क्योंकि यहाँ पे कामयाबी का बहुत सारा वीडियोस आपने देखा। अनुनय शर्मा जी ने और रुचि शर्मा जी ने यहाँ पे इतना वार्म वेलकम हमारा किया और उनको थैंक्स करना चाहूंगी। और थैंक्स टू ऑल द पार्टिसिपेंट्स जो यहाँ पे बैठे हैं, अपना कीमती समय हमें दे रहे हैं, तो थैंक यू सो मच। बट ये जो अचीवमेंट है इसके पीछे का जो कड़वा सच है वो जानना चाहेंगे आप, वो भी उसमें भी हम आएंगे। पहले शुरू करते हैं, कुछ पास्ट में जाते हैं क्योंकि पास्ट से ही ना कुछ स्टोरी लेके कुछ आती है सामने नजर, राइट। तो मैं जब छोटी सी थी तो मेरा सपना हुआ करता था कि मैं एक बहुत अच्छी डांसर बनूं। यहाँ पे बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स बैठे हुए हैं, स्कूल के फ्रेंड्स हैं, कॉलेज के फ्रेंड्स हैं, सब कोई जानते हैं कि आई वाज अ वेरी गुड डांसर। तो मुझे बहुत अच्छा लगता था, डांस फील्ड में थी मैं और वेस्टर्न डांस करती थी। तो मुझे मन था कि मैं एक हीरोइन बनूं। क्यों हीरोइन बनने का मन था? क्योंकि ये जो रिकॉग्निशन पार्ट है ना, ये बड़ा मजा आता है। जो आपने वीडियोस में देखा ना, फूल माला पहना हुआ है कि कहीं पे रिकॉग्नाइज हो रहे हो आप, कोई आपके लिए तालियां बजा रहे हैं, ये ना मायने रखता था मेरे लिए बहुत ज्यादा। तो मैं बनना चाहती थी, बट जैसे कि मेरे फादर नेवी में थे तो उनको ये पसंद नहीं था। उनको लगता था ये इनडिसिप्लिन लाइन है, इनडिसिप्लिन प्रोफेशन है, तो आप इसमें नहीं जाओगे। तो एज अ डॉटर मुझे उनका बात मानना पड़ा कि पापा बोल रहे हैं तो मुझे मानना पड़ेगा। तो डांस मेरा कन्वर्ट हो गया हॉबी में, हॉबी बन गया डांस, जहाँ पे मन करता था स्टेज परफॉर्मेंस करती थी और डांस करके आ जाती थी, प्राइज भी जीतती थी, वो भी फर्स्ट। कभी मैं अपने लाइफ में सेकंड प्राइज नहीं जीती हूँ। और जैसे जैसे थोड़ी और बड़ी हुई तो मन हुआ एयर होस्टेस बनने का, तो भगवान ने मेरी हाइट छीन ली। अभी तो आप लोग सब मुझे बैठे हुए देख रहे हो, वैसे मैं खड़ी होती हूँ तो 5 फुट की होंगी शायद, यकीनन भी नहीं बोल सकती हूँ। और मेरे हस्बैंड काफी टॉल है, राइट। और बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे मेरे को देखा भी हुआ है। तो कहीं ना कहीं वो मेरा भी एम्बिशन बीच में रुक गया। और जैसे ही मैं धीरे धीरे करके अपने एजुकेशन लाइन में रही और धीरे धीरे करके मेरे पास कोई रास्ता नहीं दिख रहा था, तो मुझे मेरा एक एम्बिशन और जागृत हुआ अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं कि टू बिकम अ वेरी गुड हाउसवाइफ। जब मैं पोस्ट ग्रेजुएशन के समय में थी तो मेरा ये डेवलप हुआ कि आई वांटेड टू बिकम अ वेरी गुड हाउसवाइफ। तो और उसी मोमेंट में मेरे लिए प्रपोजल आया, हरी का प्रपोजल आया।
और हरी के बारे में मैं बताऊंगी, उनके बैकग्राउंड के बारे में बताऊंगी, क्योंकि सक्सेस स्टोरी का पार्ट मेरा है और हरी अपना ट्रेनिंग देंगे। तो हरी का बैकग्राउंड भी कुछ ऐसे ही था। हरी रूरल एरिया में पैदा इसी थी और वो भी बड़े एम्बिशियस थे, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ करना चाहते थे अपनी लाइफ में। और जैसे कि मम्मी अनएजुकेटेड थी, इतना पढ़ी लिखी नहीं थी, पापा भी नॉर्मल ग्रेजुएशन या कुछ कंप्लीट किया होगा, टीचर थे, बट इतना सोच डेवलप नहीं था। बट इन्होंने क्या किया कि अपने कुछ और धीरे करके शहर से गांव, सिटी से फिर दिल्ली से ऐसे करके जॉब करके ये स्वाजीलैंड, बहुत सारी जगह ये घूमे हैं। और मेरा भी कुछ ऐसे ही बैकग्राउंड रहा है, मैं भी बाहर घूमी हूँ। तो मेरे पापा नेवी में थे, तो जहां जहां पे पोस्टिंग होती थी हम लोग वहां जाते थे पापा के साथ। बट हम लोग दोनों ही बिलोंग करते हैं उड़ीसा से, और हम दोनों ही हाईली एम्बिशियस थे, कुछ ना कुछ करना चाहते थे अपनी लाइफ में। बट मेरा जो सपना था ना, वो कहीं ना कहीं किल हो गया था। मुझे लगता था कि लड़की के पास एक ही चॉइस होता है, टू बिकम अ वेरी गुड हाउसवाइफ। यही होता है ना कुछ कुछ औरतों के साथ। और लड़कियां जो यहाँ पे अनमैरिड लड़कियां बैठी है ना, उनके पास भी मम्मी पापा यही ऑप्शन देते हैं कि शादी कर लो। और नहीं भी देते हैं तो हम लोग भाग के शादी कर सकते हैं, है ना, हमारे अंदर इतना कॉन्फिडेंस लेवल है। तो वही कहीं ना कहीं मेरे अंदर था कि पापा ने एयर होस्टेस और इसका तो दिया ही नहीं, इजाजत दिया नहीं, बट शादी का इजाजत वो मुझसे छीन नहीं सकते हैं। मैं पक्का कर ही लूंगी किसी ना किसी से शादी। तो पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद मेरा प्रपोजल आया हरी का, और मैंने हरी से शादी के लिए हाँ कर दिया। और मेरी शादी 2007 नवंबर 25 को हुई। और 2007 में मैं यहाँ आई नहीं, 2008 में मैं दिल्ली आई। और दिल्ली आने के बाद मेरे को पता चला कि मेरे हस्बैंड कोई एक अन्य नेटवर्क मार्केटिंग में काम कर रहे हैं। एक लड़की जिसकी न्यूली वेडेड हो, और उसके सपने कितने हाईली होंगे आप सोच सकते हैं कि वो दिल्ली आ रही है। हाँ, तब हरी की इनकम 33,000 इनकम थी ऑफिस से, तो जॉब से। तो मेरा भी सपना बना कि कम से कम महीने का एक पिक्चर तो जरूर दिखाएगा, एक मूवी तो जरूर दिखाएगा। और मेरे को हरी ने बोला कि देखो, हमारे गांव के अनुसार शादी हुई उस ट्रेडिशन के हिसाब से मेरे कुछ दोस्तों को पार्टी नहीं मिल पाया, दिल्ली में आओगे ना तो हम जरूर एक पार्टी करेंगे। तो मैं मतलब दिमाग में क्या है ना, ये हम लोग रियल लाइफ को विजुअलाइज नहीं करते हैं, रियल लाइफ को विजुअलाइज करते हैं, राइट। तो रियल लाइफ में क्या होता है, मूवीज में क्या होता है कि आप पार्क में बैठे हुए अपने लवर के साथ या अपने हस्बैंड के साथ, और एक पियानो बज रहा है या गिटार बज रहा है ना, ऐसे ही कुछ होता है। बट रियल लाइफ में ऐसा होता है कि आप कहीं पार्क में बैठे हो और गाना बजे पीछे से, बैकग्राउंड म्यूजिक हो, नहीं होता। वैसे ही कुछ ऐसे ही बैकग्राउंड म्यूजिक की उम्मीदें लेकर मैं बैठी हुई थी कि मैं जाऊंगी, ऐसा होगा वैसा होगा। बट वो जब मैं यहाँ दिल्ली आई और मुझे पता चला, एक दिन मेरे हस्बैंड आके बोले आज रेडी रहना और आज पार्टी होने वाला है। और मैं रेडी थी, ऑफिस से जैसे ही आएंगे सोचा कि कोई 5 स्टार होटल में या रिजॉर्ट में लेके कुछ फ्रेंड्स के साथ पार्टी करेंगे। देखा तो ये आए और बोले खाना वाना बना ले जल्दी से, मेरे फ्रेंड्स आ रहे हैं 20 दोस्त। और मैं एकदम, आंख मेरा ऐसा रह गया। मैंने कहा कि मैं इतने अच्छे कपड़े में, इतनी अच्छी तैयार होके, और 20 दोस्त, मुझे खाना भी ढंग से बनाने नहीं आता, तो कुछ बोल नहीं सकती थी। अरेंज मैरिज था ना, तो बोला नहीं जा रहा था वहां पे। अंदर ही अंदर लग रहा था कि दे दूं एक गुस्सा। हाँ, जो मेरा सपना था उसको किल कर दिया, एक मोमेंट नहीं लगा, एक सेकंड नहीं लगा। बट जैसे तैसे करके खाना वाना बनाया, फ्रेंड्स भी बड़े अच्छे से एंजॉय करके गए। धीरे धीरे करके वो जब पता चला कि ये एक नेटवर्क मार्केटिंग में है, पता चला यहाँ सपने पूरे 5 साल के बाद होंगे। उस कंपनी में यही सिखाया जाता था, यही बताया जाता था कि 5 साल का टारगेट लो, सपने जरूर पूरे होंगे। और हम लोगों ने खूब मेहनत की। बहुत सारे लोग हैं वो जानते होंगे कि हम एक ऐसी एक्स कंपनी में काम करते थे। कंपनी कोई प्रॉब्लम नहीं था, लोग बड़े अच्छे थे, हम लोग भी बहुत मेहनत कर रहे थे। बट आपको मैं बताना चाहूंगी उसमें हमने कहाँ मेहनत की, कैसे मेहनत की। आप बिलीव नहीं करोगे, मैं शादी न्यू करके आई हूँ। मुझे उस मोमेंट में लगा, मेरे हस्बैंड ने जब नेटवर्क मार्केटिंग का रास्ता दिखाया और बोले संडे संडे हमें मीटिंग जाना पड़ेगा, तो मुझे वहां पे थॉट प्रोसेस मेरे दिमाग में क्लिक हुआ कि मेरे हस्बैंड को अच्छी वाइफ प्रूफ करने के लिए मुझे क्या करना होगा, उनका साथ देना होगा। मेरे पास कोई ऑल्टरनेटिव चॉइस नहीं था। मैंने कहा कि मेरे हस्बैंड को मैं फुल सपोर्ट करूंगी। मैंने माइंड को बताया कि आई हैव टू सपोर्ट माय हस्बैंड, आई हैव टू बिकम अ वेरी गुड हाउसवाइफ। ये मेरा एम्बिशन था। अभी इसी एम्बिशन को मुझे फुलफिल करके दिखाना है, उनको सपोर्ट करके। और मैं और मेरे हस्बैंड दोनों एक्स कंपनी में जोर शोर से लगे। 6 महीने के बाद, शादी के 6 महीने के बाद मैं प्रेग्नेंट हो गई। और प्रेगनेंसी से लेके टिल मेरा 9th मंथ रनिंग था, मेरी बेटी जब बॉर्न हुई उसके 2 दिन पहले तक हम लोगों ने प्लान दिखाया। मेरी जब मैं प्रेग्नेंट हुई तो बहुत सारी लेडीज हैं यहाँ पे
एक्सक्यूज बनाती है कि मुझे वोमिटिंग हो रहा है, मेरे को सर घूम रहा है। कुछ कुछ के तो जेंट्स भी प्रेग्नेंट हो जाते हैं। मैंने सुना है नेटवर्क मार्केटिंग में जब हम कॉल करते हैं किसी जेंट्स को तो वो बोलते हैं कि मेरी वाइफ प्रेग्नेंट है। तो मुझे समझ में नहीं आता मीटिंग में आने से इसको क्या प्रॉब्लम हो रही है। मुझे कभी कैसे डाउट होते हैं, शायद वाइफ के साथ साथ हस्बैंड लोग भी प्रेग्नेंट हो जाते हैं, राइट। तो कुछ ऐसे ही था, बट हम लोगों के साथ कुछ अलग था। मैं प्रेग्नेंट थी, बट मैंने कभी भी इन चीजों का एक्सक्यूज नहीं लिया अपने नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर। मुझे लगता था कहीं ना कहीं कि मुझे प्रूफ करना है, और जो बच्चा मेरे गर्भ में आया ना, वो देने वाला ऊपर वाला है और लेने वाला भी ऊपर वाला है। मैं कोई नहीं उसको रोक सकती हूँ अगर उसका लाइफ नहीं हो तो मुझे लगा कि मेरे हस्बैंड जो मेरे साथ प्रेजेंट है आज के मोमेंट में, मैं उनको फुल फ्लेजेड हेल्प करूं। और मैं और मेरे हस्बैंड पागलों की तरह उस एक्स कंपनी में लगे रहे। करीबन 9 साल, 9 इयर्स अपने लाइफ का दे दिया। मेरी बेटी को लेके हम लोग जलंधर, अमृतसर, कहाँ कहाँ प्लान दिखाने जाते थे। भूखे पेट हम सोया करते थे, जलन बहुत होती थी, फीडिंग करना पड़ता था बच्चे को। भूखे पेट सोने से मिल्क भी नहीं आता था, बट उसके बावजूद भी कभी प्लान में मना नहीं हुआ कि ऐसा नहीं बोला मैंने कि मुझे टफ हो रहा है, मेरे को प्रॉब्लम आ रही है। बच्चे को भी पानी पिला के सुला देते थे। और अगर आप मेरे बच्चे का फेसबुक में फोटो भी देखोगे तो बड़ी दुबली पतली सी थी, और उसको बहुत सारे लोग बोलते थे माल नरिश्ड बच्चा है ये, क्योंकि उसको कहीं ना कहीं न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा था। बट अगर आज की बात करूं तो मेरी बेटी मुझसे भी टॉल है, मेरे जैसे हाइट नहीं है, वो अपने पापा पे गई है, और कहीं ना कहीं हम उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन तब भी दे रहे थे और आज भी दे रहे हैं, राइट। तो इसी तरीके से हमारी जर्नी 2016 तक की रही। उसमें उस बिजनेस में 2016 में एक शख्सियत हमारे लाइफ में आई, और उस शख्सियत ने हमारी जिंदगी को चेंज कर दिया। ही इज नन अदर देन अवर अपलाइन जतिंदर नायक एंड मधुस्मिता नायक, जिन्होंने हमारी लाइफ को टर्न कर दिया। और वो जब हमसे मिलने के लिए आए, उन्होंने वेस्टीज का बताया, तभी भी माइंड में हमारे कंफ्यूजन था कि हम इसको करें कि ना करें, क्योंकि हमें एक्स कंपनी से बहुत प्यार था। पहला प्यार तो पहला ही होता है ना, तो हमें उस कंपनी से बहुत प्यार था, वहां के लोगों से बहुत प्यार था। हम कैसे उनको छोड़ के आते, यही सोच रहे थे। एक तरफ अपनी लाइफ थी और एक तरफ उन लोगों के साथ, उन लोगों का साथ था हमारे साथ इतने सालों का। तो लग रहा था कि क्या हम सही कर रहे हैं। बट उन्होंने जब प्लान दिखाया, जतिंदर नायक जी ने जब प्लान दिखा रहे थे वेस्टीज का, तो उन्होंने बताया, सबसे पहले उन्होंने स्टार्ट किया कि वेस्टीज का जो लोगो है वो ब्लू कलर का है और एक ग्रीन कलर का है। 2 लोगो है, जो ब्लू कलर का है और एक ग्रीन कलर का है। तो एकदम से क्लिक किया मेरे दिमाग में कि 1 मिनट जतिन जी, आपने क्या बोला कि ब्लू कलर का लोगो। और मुझे बहुत अच्छा लगा उस मोमेंट में, क्योंकि मैं अपने नाम का ना मीनिंग हमेशा ढूंढती थी। बहुत सारे लोग मेरे को नीलम, नीली क्या क्या बना देते हैं, लीला बना देते हैं, बट नीला नहीं बोलते हैं। तो मुझे उस दिन मालूम चला मेरा नाम का मीनिंग कितना अच्छा है। एंड यू विल नॉट बिलीव इट, उस दिन मैं इतना खुश हुई। मेरे नाम का तो मीनिंग पता ही चला मेरे को, हरी के नाम का भी मीनिंग पता चला। मेरा नाम नीला है, मैं ब्लू कलर की लोगो हूँ। हरी हरा, हरी हरन नहीं है, वो पूरा ग्रीन है, हरी हरा। तो वो ग्रीन कलर का लोगो है वेस्टीज का। और उसी मोमेंट में मैंने जतिन जी को बोला कि यस, दिस इज द राइट बिजनेस, राइट प्लेटफॉर्म, हमें ये करना चाहिए। क्योंकि ये जो बिजनेस है ना, इनके जो मैनेजमेंट है ना, गौतम बाली जी, कंवरबीर जी और दीपक सूद जी, इन्होंने मेरे को आज मेरे राइट मीनिंग, मेरे नाम का पहचान मुझे बताया। सो आई एम गोइंग टू डू दिस बिजनेस। और मैं जिद पे अड़ गई कि मुझे ये बिजनेस करना ही है। मेरे हस्बैंड से लड़ पड़ी। मैंने कहा इतने सालों तक मैंने कुछ नहीं बोला, एक छोटे से बच्चे को लेके भूखे पेट, हाँ कहीं हर जगह गई। उस दिन मैं लड़ाई की थी, सीरियसली मैं बता रही हूँ। हम कभी लड़ते नहीं है, बट उस दिन मैं बहुत खूब लड़ी थी। मैंने कहा कि मुझे वेस्टीज करना ही है। और हम लोग वेस्टीज में आए। वेस्टीज में जैसे ही आए, बहुत सारी चैलेंजेस आए, क्योंकि जिस कंपनी में हम लोग थे पहले, उस कंपनी में भी कुछ अच्छे लेवल में थे और बहुत सारे लोगों का एक ट्रस्ट रखते थे हम लोग। एक ट्रस्टवर्दी कपल थे हम लोग। बट हम लोग जब इस कंपनी में आए तो हमें प्रॉब्लम तो इनिशियली बहुत हुआ, बट कहीं ना कहीं वो मेहनत जो हमने 8-9 साल किया था ना किसी एक्स कंपनी में, उसका एजुकेशन यहाँ पे काम किया। उसके एजुकेशन को लेके हम इस कंपनी में बहुत मेहनत की है। हम इनिशियली बहुत कड़ी मेहनत किया। हमको लगा ही नहीं कि हमने 8-9 साल अपना वेस्ट कर दिया है किसी कंपनी में। हमें लगा हमने वहां से स्कूलिंग की है, हमने वहां से एजुकेशन लिया है, और उसी एजुकेशन को हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे। मेरे को याद आता है कि जब हमने वेस्टीज ज्वाइन किया था, ITU मीटिंग जाते थे, तो वहां पे सारे ना
बैचलर्स आते थे, लड़कियां भी लड़के भी, एक आध कोई दिख जाता था मैरिड, बट बहुत मुश्किल से। बट मैं और हरी आईटीओ में पहले कपल थे जो स्टेज में चढ़े थे। कुछ 33,000 का इनकम कुछ बना था हमारा, और हम स्टेज में चढ़े थे, तो हमें बड़ा अच्छा लगा। और उस दिन के बाद से आईटीओ में कपल्स की लाइन लग गई थी। एंड यही हम चाहते थे, ये एक आइडल कपल बनने का, यही चाहते थे कि हम कुछ वेस्टीज में कुछ अनोखा करके दिखाने का, राइट। तो हम इस तरीके से वेस्टीज में आए। आपने देखा हमारे वीडियो में कि हम लोगों ने कितना एंजॉय किया हुआ है, कितने फन मस्ती मजाक किया हुआ है। यस ऑफ कोर्स, बट उसके पीछे का जो रिस्क है, उसके पीछे का जो टाइम है, उसके पीछे का जो टेंशन है, वो भी हमने ही बियर किया, आपने नहीं, राइट। अगर आप उसके लिए रेडी हो जाओगे तो मैं जरूर कहूंगी आपको कि आप भी इस बिजनेस में जरूर कामयाब हो सकते हो। क्योंकि हम उस मोमेंट को याद करके ना हंसते हैं, खुश होते हैं कि चलो हमारी बेटी को आज वो याद नहीं आता कि मम्मा उसको 1.5 महीने की, 1.5 months की जब मेरी बेटी थी, तो मैं उसको फर्स्ट बाहर लेके गई थी। वो जनवरी 7 में पैदा हुई है, मैं फरवरी 18 को उसको बाहर लेके गई थी, क्योंकि फरवरी 17 तक मेरी मम्मी पापा मेरे पास थे, तो वो मेरे को अलाउ नहीं करते थे हनी को बाहर लेके जाने का। मेरी बेटी का नाम हनी है, और उसको बाहर लेके जाने को मना करते थे। बट वो जैसे ही चले गए उड़ीसा, तो मैंने अपनी बेटी का कदम पहली दफा फरवरी 18 को रखा बाहर, और हम तीनों हस्बैंड वाइफ एंड बेटी बाइक में सवार होके बच्चे को लेके प्लान दिखाने जाते थे। छोटा सा बच्चा, आप बिलीव नहीं करोगे, या आप यकीन कर सकते हो मेरी बात का, 1.5 months का बच्चा, इतना सा, और उसको लेके जाते थे। जैसी धूप बढ़ी, जैसी गर्मी पैदा हुई, उसके स्किन बर्न हो जाते थे, तो लोग हमें बोलते थे तुम पागल हो, तुम इतने छोटे से बच्चे को लेके बाहर घूम रहे हो, उसका स्किन बर्न हो गया, कितने काली दिख रही है, देखो आपकी बेटी। मैं बोलती थी अरे माँ इतनी गोरी है, माँ पे गई है बच्ची भी, तो थोड़ी काली होगी, पापा पे नहीं गई हो, वो दिखने में मेरा ही कलर है। तो ब्लैक एंड व्हाइट का हम लोग का कॉम्बिनेशन है, बट मुझे यकीन था कि मेरी बेटी मेरे पे ही जाएगी। उसका स्किन क्योंकि गोरा था, धीरे धीरे करके सन में जाने की वजह से उसका स्किन डार्क होने लगा। और उस वो मोमेंट, आज मेरी बेटी को मैं पूछती हूँ बेटा आपको याद है उस मोमेंट में मैं आपको कहाँ लेके जाती थी, तो बोलती नहीं। मैं उसको पूछती हूँ क्या याद है, तो बोलती मामा स्टार क्रूज में ना बेबी कप्स को पकड़ना याद है, स्टार क्रूज में ना मस्ती करना याद है, स्टार क्रूज में ना डांस करना याद है। वो ये याद को रखी है। वो ये देखती है कि पापा 2019 से जॉब से अर्ली रिटायरमेंट ले चुके हैं। हमारे घर पे सबसे यंग कपल है हम, जो मतलब मैं तो हाउसवाइफ थी पहले, मेरे हस्बैंड चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर थे प्राइवेट कंपनी में, तो उन्होंने टाटा बाय बाय कर दिया अपने जॉब को, अपने ऑफिस को, अपने बॉस को। बोला कि मुझे लगता है कि मुझसे कोई और अच्छा कर सकता है इस जॉब को, आपको किसी और इंसान को हायर कर लेना चाहिए इस पोस्ट पे। फिर भी कंपनी वाले इनको छोड़ नहीं रहे थे, और 2019 से हम लोग फुल टाइम हस्बैंड एंड वाइफ है। तब तक पार्ट टाइम हस्बैंड वाइफ थे, क्योंकि आपको पता है ना कि हम बोलते हैं अपने आप को क्या, हाउस वाइफ। हम क्या है, हाउस की बीवियां हैं, हस्बैंड की बीवियां नहीं होती है, इसीलिए हम लोगों का नाम पड़ गया होता है हाउस वाइफ। हाँ, हस्बैंड की वाइफ अब मैं हूँ, आई एम नॉट अ हाउस वाइफ, आई एम हस्बैंड्स वाइफ, एंड आई एम फुल टाइम नाउ एंटरप्रेन्योर, आई एम वेस्टीज वुमेन। हाँ, मुझसे लोग इंस्पायर होते हैं, मुझे यही मजा आता है। अब मुझे लगता है कि फिल्म मूवी में गई होती, मूवी इंडस्ट्री में गई होती, डांस कर रही होती, तो मेरे को कोई डांसर के रूप में ले रहा होता, चॉइस बन गई होती। बट आज इतने सारे लोग मेरे को जान रहे हैं, इतने सारे लोग मेरे को पहचान रहे हैं, कोई मेरे रिलेटिव्स में, कोई मेरे फ्रेंड सर्कल्स में, तो वो मेरे को ना बड़ा अच्छा लगता है। मेरे मम्मी पापा गर्व करते हैं मेरे ऊपर, और बोलते हैं खुशी से, इनकी मम्मी खुश होती है, बोलते मेरे बेटे के पास ना वो एक गाड़ी है जिसकी छत खुल जाती है। पहले हम लोग दोनों बाइक में बैठ के मर्सिडीज को देखकर सोचते थे कि ये क्या हमारे पास आएगी। मेरे को तो पता भी नहीं था एक्चुअली मर्सिडीज का और ऑडी का, जैगवार का, मेरे को कोई आइडिया नहीं था। मेरे को बस घूमने फिरने में मस्ती आता था। मेरे हस्बैंड का ये सपना था कि जैगवार, ऑडी, बीएमडब्ल्यू ये गाड़ी आनी चाहिए। तो मेरे को दिखाएंगे, देख देख ये जो गोले बने हुए हैं ना, ये देख रही है क्या है। मैं बोलती हाँ गोल गोल बना हुआ है, क्या है। तो बोलेंगे नहीं इसी की तो वैल्यू है इस गाड़ी की। मेरे को कुछ भी आइडिया नहीं था, बट आज पता चलता है जब उस गाड़ी में बैठते हैं और हमारे सामने वाले बोलते हैं नहीं नहीं मुझे लगता है ना कि ये किसी और की गाड़ी होगी, आपकी तो शेवरलेट स्पार्क थी 3.5 लाख की। और जब गाड़ी का ड्राइवर हरिहर महापात्रा गाड़ी की चाबी लेते हुए और गाड़ी चलाता है और उसकी साइड में उनकी वाइफ बैठती है और दुनिया जब देखती है ना, वो मूवमेंट जो होता है ना, वो हीरोइन से कम नहीं होता। वो हीरो और हीरोइन जैसा उनसे भी कम नहीं होता, बल्कि ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोगों की लाइफ को हम एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, बहुत सारे लोग हमें इंस्पिरेशन मान रहे हैं। तो इस तरीके से हम लोगों ने वेस्टीज में जब
काम करना शुरू किया तो कुछ अचीवमेंट्स हुए, और उन अचीवमेंट्स के साथ हमने कुछ और भी काम किया, तो वो सुनना चाहेंगे? तो उसके लिए मैं चाहूंगी कि मेरे हस्बैंड ये ट्रेनिंग पार्ट कवर करे, और इसको ध्यान से आप सुनिएगा, इसको ध्यान से लिखिएगा और इसको इम्प्लीमेंट कीजिएगा, और बुक को बंद मत कीजिएगा तब तक जब तक सेशन खत्म नहीं हो जाता। तो मैं यहाँ पे स्पेस देना चाहूंगी मेरे हस्बैंड, ताकि अच्छे से बैठे और आप अच्छे से उन्हें देख पाए, और जितनी लड़कियां हैं वो कम देखना क्योंकि ये मैरिड है, और बाकी आप ऐसे देख सकते हो, सुन सकते हो। थैंक यू सो मच। एंड नाउ आई वेलकम माय हैंडसम, माय ड्रीमर, माय लाइफ चेंजर, माय हस्बैंड हरिहर महापात्रा। Thank you so much. Thank you so much. And can I share the screen, please? Yes, thank you. Great. So, नमस्कार सबको once again and welcome to this wonderful program। और मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करूँगा होस्ट का, रुचि मैडम का, सर का, शर्मा जी का। सो आपने हमें एक मौका दिया एंड होपफुली आप लोगों ने एंजॉय किया होगा हमारा लाइफ स्टोरी को। हमने बहुत चैलेंजेस जरूर फेस किए हैं, लेकिन अब जिंदगी बहुत मज़ेदार है दोस्त। आई रिमेंबर मैं दिल्ली आया था 2003 में, और मैं जब दिल्ली आया था तो आई केम एम्प्टी हैंड। मैं जब 2003 की अगर बात करूं तो मेरा जान पहचान दिल्ली में कोई भी नहीं था, राइट। दिल्ली में उतरा, पैसे वैसे थे नहीं बहुत ज़्यादा। आई स्टार्टेड माई कैरियर फ्रॉम, मैं कटवरिया सराय से अपना लाइफ शुरू किया। बट पहले एक आध दिन मुझे जगन्नाथ मंदिर में आसरा लेना पड़ा, क्योंकि पैसे था नहीं होटल में रहने के लिए, जान पहचान कोई था नहीं। तो दिल्ली में स्ट्रगल शुरू करने से पहले जगन्नाथ मंदिर में जाके आसरा लिया। और वहाँ बहुत पुरानी बात नहीं है, 2003, और वहाँ से लेकर करीब 2007-8 तक हमने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है कैरियर बिल्ड करने में। जैसे जैसे कैरियर अच्छा होता गया एंड मोर प्रिसाइजली 2017 में मुझे बहुत अच्छा नौकरी मिला। 2017 में मैंने एक ऑर्गेनाइजेशन में एज ए चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर ज्वाइन किया। और लोगों का ख्वाब होता है कि ऐसे सिचुएशन अगर मिल जाए तो क्या बात है, राइट। कि एक ऑर्गेनाइजेशन का आप, इनफैक्ट मैं वहाँ ऑर्गेनाइजेशन में काफी लंबे टाइम तक एक्टिंग सीईओ भी रहा, राइट। मेरे बॉस जो है सीईओ साहब वो थे नहीं वहाँ पे, वो छोड़ गए, तो मैं काफी टाइम में एक्टिंग सीईओ भी रहा हूँ। और लोगों का ख्वाब होता है कि ऐसा नौकरी मिल जाए तो क्या बात है कि आप एक ऑर्गेनाइजेशन का हेड हैं। वो जिंदगी में ऐसे चीजों को देखेंगे ही नहीं जिस चीज को मैंने देखा, और जिसका नाम है वेस्टेज बिजनेस, राइट। और मैंने इसको किया क्योंकि दोस्त फर्क ये है उनमें और हम में, क्योंकि उनको जॉब समझ में आता है, इसीलिए वो जॉब के पीछे, सीईओ पोजीशन के पीछे भागते हैं। मुझे वेस्टेज समझ में आया, इसीलिए मैं वेस्टेज के पीछे भागा। अब वो क्या चीज मुझे समझ में आया जो उनको समझ में नहीं आया, मैं उसके बहुत ज्यादा एक्सप्लेन तो नहीं करूंगा, बट कुछ चीजें जरूर बताऊंगा कि वही जॉब जिसके पीछे लोग भागते हैं, वहां समय की बहुत टेंशन रहता है, वहां बॉस की बहुत टेंशन रहता है, वहां पैसे की बहुत टेंशन रहता है। और वेस्टेज में ये सारा चीज 2-3 साल का है टेंशन, उसके बाद नहीं। पहले 2-3 साल मैंने भी वो टेंशन पाले, बट आज नहीं पाल रहा हूँ। एक समय था जब ऑफिस में बॉस बोलते थे, फॉरेन टूर की अगर बात करूं तो बॉस बोलते थे, फोन आएगा बॉस का, हरी कहाँ पे पहुंचे हो? मैं बोलता था बस पहुंच गया हूँ मैडम, बस पहुंचने वाला हूँ, रेड लाइट पे हूँ, ऑफिस के बाहर हूँ। बोलते थे फौरन पहुंचो, तो मैं बाइक उड़ा के जाता था और फौरन पहुंचता था। और वो मेरे लिए ऑफिस में वही फॉरेन टूर होता था पहले, राइट। अभी फॉरेन टूर अलग है। अभी फॉरेन टूर ये है कि वेस्टेज वाले बोलते हैं आपका लैपटॉप घर में रहेगा, बीबी को साथ लेके जाना, वही है फॉरेन टूर, जिसमें वीजा लगेगा, जिसमें पासपोर्ट की आवश्यकता है। कितना फर्क है देखो ऑफिस का फॉरेन टूर और वेस्टेज का फॉरेन टूर। ऑफिस में जॉब किया दोस्त, करीब 16-17 साल मैंने जॉब किए। एक सेवरोले स्पार्क गाड़ी चलाता था। वेस्टेज में काम किए अभी 5 साल हुए हैं, और मेरे एक बहुत बेहतरीन गाड़ी है, राइट। नीला ने ऑलरेडी बताया, ऑडी Q3 चलाते हैं हम, टॉप मॉडल, क्वार्टर मॉडल, और उसको करीब 2.5 साल हो गए हैं। अब सोच के देखिए, जॉब में 17 साल नहीं कर सकता था, ऑडी नहीं कर सकता, साहस ही नहीं होता, बट वेस्टेज में होता है फर्क। पहले लोग मुझे बोलते थे, जब मैं जॉब के समय में था और वेस्टेज करता था, लोग बोलते थे देखो देखो पागल है, पैसे के पीछे कैसे भाग रहे हैं हरी नीला। अब कोरोना की स्थिति में मैं उन्हीं पड़ोसियों को देखता हूँ
कोरोना का इस खतरनाक भयावह सिचुएशन में भी ऑफिस भागते हैं पैसे कमाने के लिए, पता नहीं पागल कौन है। सो दोस्त, चैलेंजेस मेरे लिए ये आया, ये सब चीज जब मैं सुन रहा था ना, तो मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था दोस्त बिजनेस करना। सबसे बड़ा चैलेंज था इस माइंड को समझाना, इसको समझाना कि मैं अपना बेहतरीन करियर, जो इमर्जिंग करियर को साइडलाइन करूं और ये बिजनेस को अडॉप्ट करूं, राइट। लोगों को ये समझ में नहीं आता, बट इसको मैं अपने आप को समझाने वाला था जब, तो बहुत ज्यादा चैलेंज आ रहा था ये समझाना कि ये बिजनेस को आखिर में क्यों चुनूं जबकि मेरे पास एक अच्छा करियर है। लोगों को प्रॉब्लम है प्रोडक्ट महंगे हैं, लोगों को प्रॉब्लम आता है कोई सुनता नहीं है, लोगों को प्रॉब्लम आता है फलाना ढिमकाना। मुझे वो प्रॉब्लम नहीं आता, प्रॉब्लम आता था कि मैं अपना इतना बढ़िया करियर को छोड़ के इसको क्यों करूं। और आप अगर मेरे जैसे लोगों के पास जाएंगे तो बोलेंगे बिजनेस तेल साबुन का, दिस इज नॉट माय कप ऑफ टी, ये मेरे लेवल का काम नहीं है, ऐसे बोलते होंगे। अब मुझे वो बहुत बड़ा चैलेंज था अपने आप को समझा, वहां से मैं बाहर निकली और ये बिजनेस को बिल्ड ना। आपको करना क्या है, क्या करने से आप ये कर पाएंगे कि बिजनेस में आपको 2.5-3-4 साल के अंदर अंदर 1-2 लाख रुपए का इनकम आ जाएगा। आप अपने सपनों की गाड़ी, घर, फॉरेन टूर कर पाएंगे, जो कि हमारे साथ हुआ है। हालांकि आप बता सकते हैं आपने पहले एक्सपीरियंस ले रखा है, यस हमने एक्सपीरियंस लिया था, एजुकेशन लिया था, बट अगर आप मुझे 2.5 साल आगे तो आप 3.5 साल लग जाए, 5 साल आएंगे, कितना लगेगा? 5 साल बहुत ज्यादा होगा। तो क्या जॉब करके 5 साल में आएगा? नहीं आएगा। क्या जॉब करके 5 साल में 5 लाख रुपए कमाएंगे? नहीं कमाएंगे। तो ये 5 साल में अगर होता है तो यहाँ कर लेना चाहिए ना, और वो भी जॉब के साथ साथ अगर करने का मौका मिले। सो ये चीज मुझे समझ में आया दोस्त, तो मैंने काम करना शुरू किया। सो लेट अस अंडरस्टैंड कि करना क्या है, राइट। सो व्हाट इज दैट वी नीड टू डू। अभी तक जो हमने बताया, दिस इज जस्ट द बिगिनिंग। ऑडी खरीदना, सेमिनार्स में रेस्पेक्ट मिलना, टीममेट का रेस्पेक्ट मिलना, है ना, फॉरेन ट्रैवल करना, टाइम का फ्रीडम लेके घर में बैठ के फैमिली के साथ एंजॉय करना, ये तो जस्ट बिगिनिंग है। बेस्ट आने वाला है अभी। बेस्ट में क्या होगा? आपके पास अपना प्राइवेट चॉपर होगा, फरारी लेंगे, बहुत बढ़िया विला बनाएंगे, बहुत एंजॉय करने वाले हैं। द बेस्ट इज येट टू कम एंड आई एम वेटिंग फॉर दैट। और उसके लिए हम काम कर रहे हैं, राइट। और वही काम आपको बताएंगे कि हमने क्या किया और आपको क्या करना है, राइट। एक है दोस्त कि देयर इज अ चैंपियन सिटिंग विद इन यू। आपके अंदर एक चैंपियन है। कहां पे है? यहाँ पे, आपके सोच के अंदर। जिस दिन वो चैंपियन निकलेगा, आपका काम बन जाएगा। ये सिर्फ समझने के अंदर आवश्यकता है कि अंदर एक चैंपियन बैठा हुआ है, और ये चैंपियन ऊपर वाले की देन है। भगवान ने आपको गिफ्ट में दिया है एक ऐसा सोच जिसको अगर आपने डेवलप किया, आप बन जाएंगे चैंपियन। और वो सोच तब तक डेवलप नहीं होता मेरे दोस्त, जब तक आप वैसे ही सोच रखने वाले लोगों के साथ नहीं रहते हो, उनके साथ उठते बैठते नहीं। जब आपका उठना बैठना, आपका संगत ऐसे ही लोगों के साथ हो जिनको लगता है कि वो चैंपियन है, जिनको लगता है कि वो दुनिया में कुछ कर सकते हैं, जब आपने उनके संगत में रहना शुरू किया, तो आपका सोच में बदलाव शुरू होती है और आपको लगता है यस आई कैन आल्सो डू इट, आई एम अ चैंपियन, आई कैन डू इट। आपके अंदर एक चैंपियन है जिसको आपको समझने की आवश्यकता है, राइट। प्रोग्रामिंग करने की आवश्यकता है, आपको अपने माइंड की प्रोग्रामिंग की आवश्यकता है। उसके ऊपर बात करेंगे अभी बढ़िया से। सो माइंड की प्रोग्रामिंग की आवश्यकता है। आपको लगता है यार मेरे माइंड में तो ऑलरेडी प्रोग्रामिंग है, सुबह उठता हूँ, ऑफिस जाता हूँ, बॉस की तरह क्या बोलते हैं, बॉस को खुश करता हूँ, ऑफिस का काम करता हूँ, वापस आता हूँ, घर में चाय पीता हूँ। और आपका प्रोग्रामिंग ऑलरेडी बना हुआ है अगर माइंड में, सोचने का तरीका, तो उस प्रोग्राम को चेंज करने की आवश्यकता है। यू नीड रीप्रोग्रामिंग। आपको अपना माइंड का जो प्रोग्रामिंग है उसको थोड़ा सा बदलना है। इसके ऊपर मैं बात करूंगा कि ड्रीमिंग क्या है, विजुअलाइजेशन क्या है, बिलीविंग क्या है, स्पीकिंग और फीलिंग और राइटिंग का पावर क्या है। बट ऑल दैट आई वुड से कि देयर इज ए पावर हियर। आपके सबकॉन्शियस माइंड, आपकी अवचेतन मन में एक इतना बड़ा शक्ति है जिसको अगर आपने एनालिसिस किया, अगर आपने इसको समझा, अगर इस चैंपियन को फाइंड आउट किया, तो यू कैन डू एनीथिंग इन द वर्ल्ड दैट यू वांट। जो भी आप चाहते हैं आप कर सकते हैं, राइट। मैं आप रियल काम में आता हूं कि करना आपको आखिर क्या है। लेट्स अंडरस्टैंड दैट। ये फ्रेंड्स, पॉइंट बी सी की मैं बात करूंगा ना। पॉइंट ए है आपका
वेस्टेज में ए पॉइंट आपने ज्वाइन कर ली वेस्टेज में। पॉइंट सी है जिसको हर आदमी चाहता है जाना, जिसको बोलते हैं क्राउन, जहां पे आपका इनकम लाख रुपए प्लस हो पर मंथ, आपके पास एक लग्जरी कार हो, आपके पास एक बढ़िया घर हो, टूर, नेम रिकॉग्निशन, फाइनेंशियल सिक्योरिटी, ये सारा चीज एक आदमी चाहता है, सबकी चाहत, सबकी ख्वाब है। पॉइंट सी में मिलता है। अब लोग हमें सवाल करते हैं, और हो सकता है आपके मन में भी ये सवाल हो कि सर मुझे कितना टाइम लगेगा। कोई पूछता है आपको कितना टाइम हुआ, कितना मिला, कितना आप कितना कमा रहे हैं। ये सवाल आता है दोस्त कि कितना टाइम लगेगा या कितना टाइम तुम्हें लगा। इसका मतलब है लोगों को एक डाउट है, क्वेश्चन मार्क उनके माइंड में है कि सही में होगा क्या, कब होगा। सो मेरा आंसर है फ्रेंड्स, दैट पॉइंट इज सी पॉइंट, जहां पे ये होगा, पर कितना टाइम लगेगा उसको हम बोलते हैं 2 साल लगेगा। कहां से? बी पॉइंट से। बी पॉइंट से सी पॉइंट जाने में 2 साल लगेगा। आप बोलते नहीं मैंने आज ज्वाइन किया, मैं ए पॉइंट में बैठा हूं, मुझे कितना टाइम लगेगा बताओ। उसका आंसर मुझे नहीं पता। ए से सी जाने में कितना समय लगेगा मुझे नहीं पता। आपने आज ज्वाइन किया है, क्राउन कब बनेंगे मैं नहीं बता सकता, बट बी से सी जाने में 2 साल लगेगा। अब ए से बी कितने दिन में जाएंगे ये आपके ऊपर निर्भर करता है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू कि आप ए से बी में कब तक जाके पहुंचेंगे। अगर ये सवाल आता है ये बी पॉइंट क्या है, तो मैं बताना चाहूंगा, राइट, ये बी पॉइंट जो है वो है आपका एक ऐसा बिलीव, जहां से आपका एक ऐसा बिलीफ जहां से आपको लगे कि मैं 100% कर सकता हूं। आपको अपने ऊपर, अपने सिस्टम के ऊपर, अपने कंपनी के ऊपर, अपने अपलाइन टीम्स के ऊपर, अपने टीम्स, अपने डाउनलाइन टीम्स के ऊपर जिस दिन बिलीव आ जाएगा ना कि यस ये सही काम है, हम राइट काम कर रहे हैं, गलत काम नहीं कर रहे, जिस दिन आपको अपना बिजनेस पे, वेस्टेज पे प्राउड फील होगा, गर्व महसूस होगा, आपको झिझक नहीं होगी, आपको संकोच नहीं होगा, उस दिन से सिर्फ 2 साल का एक प्रोसेस है, राइट। जैसे हम बोलते हैं ना, प्रेगनेंसी जिस दिन हुआ, बेबी का बर्थ उसी दिन होता है, तो उसी दिन बच्चा पैदा हो जाता है पेट में। बाहर निकलने के लिए 9 महीने का समय लगता है। आपको ऐसा नहीं कि बच्चा पैदा नहीं हुआ है पेट में, बच्चा तो पैदा हो गया। आप मम्मियों को पूछो, बताएंगे हाँ लात मारता है, घूमता रहता है बच्चा, उसका धड़कन है, आप अगर अल्ट्रासाउंड में चेक करोगे तो उसका आंखें, हाथ, पैर सब दिखता है, यानी कि बच्चा तो पैदा हो गया, पेट के अंदर है। अभी सिर्फ 9 महीने का समय प्रोसेस चल रहा है, प्रोसेस में उसका डेवलप हो रहा है ऑर्गन्स, वो बाहर आएगा। वैसे ही जिस दिन वो बी पॉइंट में पहुंचते हैं फ्रेंड्स, आप अंदर से, वो जो चैंपियन अंदर बैठा है वो उसी दिन बन जाता है क्राउन। अब 2 साल का प्रोसेस चलेगा। वो प्रोसेस में डेवलपमेंट होगा। क्या? आपका सोच, आपका बोलने का तरीका, आपका रिलेशन कैसे रखते हैं टीम के साथ, आप अपने प्लान कैसे दिखाते हैं, फॉलोअप्स कैसे करते हैं, चैलेंजेस को कैसे हैंडल करते हैं, ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस 2 साल लगाएगा आपको क्राउन लेके जाने, राइट। जिस दिन वो बिलीव पॉइंट आप आ गए, आप 100% क्राउन टच कर जाएंगे 2 साल में। और जब तक वो डाउट रहेगा, वो बी पॉइंट कभी आएगा ही नहीं और आप कभी पहुंच ही नहीं सकते। तो जो सवाल पूछते हैं कितना समय लगेगा, पता नहीं, क्योंकि आप बी पॉइंट आए हैं या नहीं आए हैं वो आपको डिसाइड करना है ना। ये बी पॉइंट का मतलब क्या है, कैसे वो बिलीव आएगा, मुझे कैसे वो काम करना है अपने टीम को। मैं बिलीव करता हूँ थोड़ा स्ट्रॉन्ग टीचिंग में, मैं बहुत कम बिलीव करता हूँ मोटिवेशन पे। मोटिवेशन बहुत लंबा नहीं टिकता दोस्त, एजुकेशन टिकता है, अंडरस्टैंडिंग टिकता है। सो मैं ट्रेनिंग पे बिलीव करता हूँ, राइट। सो आई विल टीच यू समथिंग कॉल्ड द डार्क सर्कल कॉन्सेप्ट। मैं आपको कुछ डार्क सर्कल के बारे में बताऊंगा, जिसमें आपको समझ में आएगा कि एग्जैक्टली आपको करना क्या है। सो लेट अस अंडरस्टैंड विद दिस एक्सरसाइज कि आपको करना क्या है। लेट्स से ये आप हैं, दिस इज यू, राइट। आपको होपफुली मेरा स्क्रीन दिख रहा होगा। अगर कोई कंफर्म करेगा बाय हैंड रेजिंग और समहाउ, तो आई विल बी थैंकफुल। आई एम नॉट श्योर। ओके, थैंक यू। सो थैंक यू। सो ये आप हैं और समहाउ आप चाहते हैं क्राउन बनना, राइट। यू वांट टू बिकम अ क्राउन इन दिस बिजनेस, और इसीलिए शायद वेस्टेज बिजनेस में हम लोग आते हैं। और क्राउन बनने के लिए आपको पता है कि आपके पास 6 अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए, 6 अलग अलग टीम्स होनी चाहिए, जो ब्रोंज डायरेक्टर,
एंड अबव सिल्वर, गोल्ड, स्टार, डायमंड बने और एलओबीज लें ताकि आपका इनकम को जबरदस्त उछाल मिले। और इसके लिए ये 6 के 6 जो लोग हैं, ये 6 लीडर्स, 6 टीम्स जो आपके लिए हमने बनाया है, ये 6 टीम्स आपकी क्वालिफाई होने की आवश्यकता है, राइट? नाउ अगर ये 6 टीम को हमें क्वालिफाई करना है तो पहला काम है कि ये 6 टीम ज्वाइन करें। पहला काम है कि 6 टीम स्टार्ट हो, टीम ज्वाइनिंग हो जाए। एंड ज्वाइनिंग होने के बाद सेकंड काम ये है कि इनकी, प्लीज स्क्रीन में कुछ हाथ पैर ना चलाएं क्योंकि आपका चलेगा तो मेरा यहां से दिखेगा नहीं। दूसरा काम है कि यहाँ पे जितने भी लोगों ने ज्वाइन किया उनका केवाईसी और आईडी एक्टिवेशन हो जाए, आईडी एक्टिवेशन। तीसरा है कि इनका प्रोडक्ट जो उन्होंने परचेज किया उसको यूज करें, राइट? प्रोडक्ट्स यूज करें रेगुलर बेसिस पे। एंड देन हम चाहते हैं कि ये लोग कुछ मीटिंग्स अटेंड करें, कुछ सीएनटीज अटेंड करें, कुछ सेमिनार्स अटेंड करें, कुछ प्रोग्राम्स अटेंड करें, कुछ वीडियोस देखें। फिर हम चाहते हैं कि वो लोग कुछ ऑफिसेस जाके विजिट कर लें। अभी नहीं, नॉर्मल टाइम की मैं बात कर रहा हूँ, अभी तो आपको घर में ही बैठना है। कुछ ऑफिसेस जाके देखें, जैसे अगर दिल्ली में है आप हेड ऑफिस जाके जरूर देखिए, नहीं तो अपने आसपास का ब्रांच ऑफिस विजिट कीजिए, डीएलसीपी जाके देखिए, ऑफिस विजिट कीजिए। अपना टूल किट तैयार कीजिए, टूल किट, राइट? जिसमें आप अपना सक्सेस प्लान का किताब, प्रोडक्ट कैटलॉग्स, कार बुक, ये सब चीजें रखें, अपना टूल किट तैयार रखें, टूल किट। तो ये कुछ बेसिक काम है जहां से आपने शुरू किया। नाउ अगर ये 6 लोगों को आपने बोला कि यार 6 लोगों को आपने ज्वाइन किया, ABCDEFG, और इनको बोला चलो भाई ज्वाइनिंग तो हो गया, अब केवाईसी कर दो, और लोगों ने केवाईसी अपने डॉक्यूमेंट्स भेज दी, राइट? इन सबने अपनी केवाईसी डॉक्यूमेंट्स भेज दी। अब ए ने नहीं भेजा, क्या करेंगे? कुछ नहीं कर सकते, नहीं भेजा। अब अगर अगला चीज आता है प्रोडक्ट यूज, सबने प्रोडक्ट खरीदा और प्रोडक्ट यूज करना शुरू किया, बट ए ने और बी ने नहीं करी। फिर मीटिंग्स के लिए आपने इनवाइट किया, राइट? कुछ लोग मीटिंग्स में आते हैं, कुछ लोग नहीं आते हैं। फिर ऑफिस देखने की बात आई, कुछ लोगों ने देखने के लिए जाके विजिट किया, कुछ लोगों ने नहीं किया। फिर टूल किट की बात किया, कुछ लोगों ने किया, कुछ लोगों ने नहीं किया। और ऐसे करते हुए आपको एक ऐसा पिक्चर मिला, राइट? आपको एक ऐसा पिक्चर मिला जिसमें आप देख रहे हैं कि आपको कुछ ऐसा पिक्चर मिला कि कुछ लोग डार्क बन गए और कुछ लोग व्हाइट रह गए या लाइट रह गए, राइट? अब दोस्त, ये बिजनेस में आप जो है ना क्राउन बन सकते हैं, लेकिन अगर ये पिक्चर सही बन जाए तो आप क्राउन बन जाएंगे। मैं थोड़ा सा टेक्निकली बता रहा हूं, बट समझने की प्रयास करना फ्रेंड्स। अगर ये पिक्चर सही बन जाए तो आप क्राउन 100% बन जाएंगे। ना क्या गलती है इस पिक्चर में? आप सारे लोग म्यूट है, मैं आपसे इंटरेक्ट कर नहीं पाऊंगा, बट मैं पूछना जरूर चाहता कि ये पिक्चर में क्या गलती है, आपको अगर समझ में आ रहा है तो आप जरूर क्राउन बनेंगे माय फ्रेंड। ये पिक्चर में एक मिस्टेक है फ्रेंड्स। पिक्चर में मिस्टेक जो है वो ये है कि जो यू सर्कल है, यू सर्कल यानी कि आप जहां पे बैठे हैं वो सर्कल डार्क नहीं है। आप चाहते हैं कि आपके डाउन लाइन्स के 6 अलग अलग टीम्स कोर लीडर बने, डार्क सर्कल बने और इस बिजनेस को बहुत बड़ा बनाए। आप चाहते हो कि अपने डाउनलाइन से ऐसा करें, पर आप खुद इस पिक्चर में डार्क नहीं है। इसका मतलब साफ साफ ये है कि हम अपने टीम से वो काम कराना चाहते हैं जो हम खुद नहीं कर रहे होते। और यहीं पे इस बिजनेस का फेलियर सबसे बड़ा कारण छुपा हुआ है कि हमेशा नेटवर्क मार्केटिंग में लोग अपने डाउनलाइन से वो काम कराना चाहते हैं जो खुद करना पसंद नहीं करते हैं, संकोच के साथ करते हैं। प्रोडक्ट की बात ले लीजिए, कोई बोलता है यार, लोगों को बोलता है प्रोडक्ट्स बढ़िया है, ऐसा है वैसा है, पर खुद सोचता है यार नहीं यार, प्रोडक्ट्स तो मैं बाहर क्या बढ़िया है, प्रोडक्ट महंगे लगते हैं। मीटिंग की बात आती है तो सोचते हैं कि सारा डाउनलाइन मीटिंग टाइम पे अटेंड करे और खुद 10 मिनट लेट पहुंचते हैं या फिर नहीं आते। कोई काम अगर हम बात तो हमेशा जो लीडर अपने डाउनलाइन से चाहता है पर खुद नहीं कर रहा होता है, वहां पे आपका फेलियर का सबसे बड़ा कारण रह जाता है। इसलिए दोस्त, हमेशा पहले अपने आप को डार्क करें, अपने आप को एक कोर लीडर बनाएं
अदरवाइज फोटोकॉपी मशीन आज तक ऐसा बना ही नहीं है कि प्लेन सीट व्हाइट कलर का पेपर डाल दो और वहां लिखा हुआ फोटोकॉपी निकल जाए। ऐसा नहीं होता है, डार्क फोटोकॉपी निकलेगा, राइट? आज तक तो कम से कम ऐसा मशीन नहीं आया कि व्हाइट पेपर का ब्लैक डार्क लिखा हुआ कोई पेपर फोटोकॉपी में आ जाए। तो इसीलिए आप जैसे हैं वैसे ही आएंगे लोग, इसलिए आपको पहले डार्क सर्कल बनना चाहिए। तो ये जो कॉन्सेप्ट है इसको मैंने कई साल पहले बिजनेस में सीखा और ये माइंड में मेरा ऐसा प्रिंट हुआ कि मुझे लगा कि मैं हर वो काम करूंगा जो काम मुझे अपनी डाउनलाइन से एक्सपेक्टेशंस हैं। मैं जो काम अपने टीम से चाहता हूं वो काम पहले मैं करूंगा। आई विल पुट अ राइट एग्जाम्पल फॉर अदर्स। मैं एक ऐसा एग्जाम्पल सेट करूंगा कि लोग वो चीज को मुझसे देख के करें, ना कि सुने और ना करें, राइट? यू हैव टू ऑलवेज वॉक द टॉक। जो आप बोले उससे पहले आप करें। ये चीज मुझे वो समझ में आया और डे वन से मैंने प्रैक्टिस किया कि मैं लोगों को तब प्रोडक्ट की बात करूं जब मैं खुद खरीदूं। मैं लोगों को मीटिंग की बात तब करूं जब मैं खुद अटेंड करूं। मैं लोगों को टूल की डेमो किट की बात तब करूं जब मैं खुद करूं। मैं लोगों को कार बुक की बात तब करूं जब मैं खुद करूं। और यही चीज शायद लोगों के अंदर एक बिलीव और ट्रस्ट दिलाता है कि यस, ये बंदा वही बोलता है जो वो खुद करता है, तभी लोग आपको फॉलो करते हैं। ये सबसे बड़ा कारण है लोगों का बिजनेस में चलना या नहीं चलना, मेरे समझ के हिसाब से, राइट? आगे चलते हुए दोस्त, नाउ ए डार्क सर्कल बिकम्स अ डार्क हॉर्स। व्हाट डज दैट मीन? सी, हमें जिंदगी में डार्क हॉर्सेस चाहिए। डार्क हॉर्सेस मतलब जो रेस हॉर्स होते हैं, जो रेसिंग में आगे निकल जाते हैं, पता नहीं कहां से आएंगे कहां निकल जाएंगे, किसी को समझ में नहीं आएगा ये कहां से आया और आगे निकल गया। हम ऐसे ही लोगों को ढूंढ रहे हैं और खुद भी ऐसे ही बनना चाहिए हमें। पर जब तक आप डार्क सर्कल नहीं बनते, आप कोर डिस्ट्रीब्यूटर नहीं बनते, तब तक आप एक डार्क हॉर्स बन ही नहीं सकते। इसीलिए पहले खुद बनिए, फिर दूसरों को बनाने के प्रयास कीजिए। सो द क्वेश्चन इज, आर यू रेडी टू बिकम अ डार्क सर्कल? आप तैयार हैं क्या? अगर हैं तो आगे की चीज थोड़ा बहुत आपके लिए काम करेगा, हेल्पफुल होगा, अदरवाइज बहुत काम नहीं करेगा, राइट? एंड आई होप कि आप लोग रेडी हैं, इसीलिए शायद बैठे हैं, राइट? आगे चलेंगे फ्रेंड्स। इफ यू आर रेडी टू बिकम अ डार्क सर्कल, not only the circles are important but the lines between the circles are equally important। इस चीज को भी समझने की आवश्यकता है कि सिर्फ सर्कल्स को डार्क कर देने से काम नहीं चलेगा दोस्त। ये जो लाइंस है ना सर्कल के बीच में, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको भी समझने की प्रयास करें। कौन से लाइंस यहाँ पे हमने दिखाया था, देखिए ये जो लाइंस है, ये लाइन है, ये लाइन है, ये लाइन है, ये लाइंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? ऐसे जो लाइंस है, बिकॉज दे आर कनेक्टिंग यू विथ अदर्स। ये कनेक्टिंग जो लाइंस है, दे आर इंपॉर्टेंट ना। क्या इंपॉर्टेंस है उस लाइन में? वो लाइन एक ऐसा लाइन है जो एक दूसरे को बांध के रखता है। एक नेटवर्क में वो लाइंस जब तक स्ट्रांग नहीं होंगे, आपका टीम बिखर जाएगा। बहुत सारे लोग बोलते हैं, सर मेरे टीम में लोग तो है पर पीवी नहीं है। मेरे टीम में बहुत लोग करना तो चाहते हैं सर, पर बिजनेस नहीं हो रहा है, मीटिंग नहीं आ रहे, छोड़ देते हैं। ये प्रॉब्लम क्यों आता है? क्योंकि सर्कल्स तो है दोस्त, सर्कल तो बना, लोग तो ज्वाइन किए, पर वो कट गया, टूट गया, क्योंकि यहां पे ये लाइंस जो है वो स्ट्रांग नहीं थे। क्या है वो उसका मतलब? मतलब ये है फ्रेंड्स कि ये लाइन जो है ये आपका और आपका टीम का रिलेशनशिप है। अपलाइन और डाउनलाइन का एक पर्टिकुलर सेट ऑफ रिलेशनशिप होनी चाहिए, जिसको हम लोग कहीं ना कहीं नेटवर्क मार्केटिंग में या तो नजरअंदाज कर देते हैं, या तो पता नहीं होता, हमें मैनेज नहीं कर पाते, या तो कभी कभार गलती भी कर लेते हैं। तीनों चीज होता है, पता नहीं होता, नजरअंदाज कर देते हैं, या तो गलती कर लेते हैं। तीनों के चलते अच्छे अच्छे टीम्स या तो टूट जाते हैं या तो बनते ही नहीं। तो क्या करना है वो लाइंस में? देखिए, एक अपलाइन का काम है अपने डाउनलाइन के प्रति जो रिलेशन मेंटेन करेगा, वो होप देने का है, एनकरेज करने का है, सपोर्ट देने का है, प्यार करने का है, उनको हमेशा गाइडेंस देने का है, सजेशन देने का है, और हाथ पकड़ के चलाने का है। ये एक अपलाइन का रोल होता है। बहुत अपलाइन ये रोल ठीक से नहीं निभाते दोस्त, क्योंकि वो खुद डार्क सर्कल नहीं होते हैं, इसीलिए वो चाहते हैं कि उसका अपलाइन काम करे और वो डाउनलाइन काम करे, और वो खुद ऑफिस में टाइम स्पेंड कर रहा होता है ये सोच के कि इंक्रीमेंट कितना मिलेगा, राइट? वो खुद काम नहीं कर रहा होता है। जबकि आपका रेस्पॉन्सिबिलिटी है, रोल बनता है कि आप अपने डाउनलाइन का उंगली पकड़ के उसको चलाओ, उसको एक होप दो, उसको एक बिलीफ देने की प्रयास करो, उसको हेल्प करो, गाइडेंस दो, रास्ता बताओ। अदरवाइज
वो लाइन एक ना एक दिन कटेगा। एक डाउनलाइन का भी ऐसे रोल है कि वो अपने अपलाइन के प्रति क्या रिलेशन रखता है। वो रिलेशनशिप सबमिशन की होनी चाहिए, वो रिलेशनशिप रेस्पेक्ट की होनी चाहिए, वो रिलेशनशिप केयरिंग का होना चाहिए, वो रिलेशनशिप में एक ऐसा रिलेशनशिप, ऐसा फ्रेंडशिप होनी चाहिए जिसमें एक दूसरे के अंदर चीजें ना छुपे हो, एक दूसरे के अंदर ईगो क्लास ना हो, एक दूसरे के अंदर ये प्रॉब्लम्स ना हो जिससे कि बिजनेस लॉन्ग टर्म में सर्वाइव ना करे। और यही चीज शायद टीम बिल्ड करने में या फिर बिल्डिंग होने के बाद भी टूटने में रीजन बन जाता है, राइट। सो आपको क्या करना है, फिर हमने जो बताया कि एक बहुत बढ़िया रिलेशनशिप यानी कि लाइंस बिटवीन दी सर्कल को समझना है, बोथ सर्कल को डार्क करते रहना है और लाइंस को स्ट्रॉन्ग करते रहना है, दोनों इंपॉर्टेंट है। और ये दोनों को आपको बिजनेस में डे 1 से प्रैक्टिस करना है। आगे चलते हुए माय फ्रेंड्स, सो सो आई एम ऑलमोस्ट कमिंग टू द एंड बिकॉज हमें 1 घंटे का समय अलॉट था, तो मैं इसके साथ ऑलमोस्ट फिनिश करने के स्टेज में आ चुका हूँ। There is something I always believe कि let's live a life of significance. Let's live life of significance का क्या मतलब है? मैं आपको इसके लिए थोड़ा सा बताया था, एक चीज बताऊंगा कि वो जो रीप्रोग्रामिंग माइंड ड्रीम के बारे में थोड़ा सा बताऊंगा। I'll take another 5-10 minutes और थोड़ा सा उसके बारे में बताऊंगा because that's something I love to share. अनुनय सर, मेरे पास 5-10 मिनट समय होगा? जी सर, जी गो अहेड। जी सर। ओके, थैंक यू। आपके पास ऑप्शन भी नहीं है ना करने का। लेकिन मजा इतना आ रहा है कि मैं ना कर भी नहीं सकता। जी, आप ऑप्शन नहीं है पब्लिक फोरम में ना करने। थैंक यू सो मच। सो आई विल टॉक समथिंग अबाउट माइंड रीप्रोग्रामिंग एंड ड्रीम्स बिकॉज दैट्स समथिंग, सक्सेस का जो प्रिंसिपल्स का पहला सीढ़ी जो है, जो फाउंडेशन है, वो सपने से बढ़िया कुछ हो ही नहीं सकता दोस्त। सपना देखना एक ह्यूमन राइट है, एक इंसान का बेसिक राइट है कि वो सपना देखे, इसीलिए शायद वो ह्यूमन है। अगर वो सपना ही ना देखे तो वो गधा बन के पैदा हो सकता था। देखिए, बंदर में, गधे में, सांप, बिच्छू बिल्ली में, इनमें कोई सपना नहीं है। उनको ऐसा नहीं लगता कि मैं अपना फ्यूचर को आज में बैठ के कल का फ्यूचर को देख सकता हूं और उसको बना सकता हूं, ऐसा नहीं है उनके पास। गधा ये नहीं सोच सकता कि मैं मालिक की बेटी से शादी करूंगा 4 साल बाद और उसकी तैयारी करूं आज से, ऐसा गधा नहीं कर सकता। सिर्फ और सिर्फ इंसान के पास वो एबिलिटी है कि वो अपने फ्यूचर को, अपने कल को आज में देख पाए और उसको बना भी पाए, राइट। दिस इज कॉल्ड विजन, दीर्घदृष्टि। मैं हमेशा एक चीज कहता हूं कि अगर भगवान ने आपको कोख दिया है तो कृपा किया है, बट संतान दिया है तो असीम कृपा किया है। अगर भगवान ने आपको नॉलेज दिया है तो कृपा किया है, विजडम दिया है तो असीम कृपा किया है। अगर नेटवर्क मार्केटिंग दिया है तो कृपा किया है, वेस्टिज दिया है तो असीम कृपा किया है। और उसमें एक चीज और भी ऐड करते हैं फ्रेंड्स, अगर आपको आंखें दी है तो कृपा किया है, पर अगर दृष्टि दिया है, यानी कि आप अपना कल को आज में देख पाओ, तो आपके लिए असीम कृपा किया है। दृष्टि जिसके बारे में हम बता रहे हैं, दैट्स कॉल्ड विजन। एंड ए विजन इज समथिंग, जब आपका एक सपना, जब ड्रीम में क्लैरिटी आता है ना, पूरा क्लियरली आप अपने सपने को देख पाते हैं, दैट्स कॉल्ड विजन। एंड दिस इज द फाउंडेशन ऑफ योर सक्सेस फ्रेंड्स, दिस इज द फाउंडेशन ऑफ योर सक्सेस। लोग लिख रहे हैं, सो लेट मी स्टॉप दिस। ओके, दिस इज द फाउंडेशन ऑफ योर सक्सेस, कि आप सपना देख रहे हैं, नहीं देख रहे। कुछ लोग बोलते हैं सर सपना क्या है। मैंने एक सेमिनार में किया, ऐसे ही पूछ रहा था, तो वहां पे एक सज्जन ने बोला सर सपना क्या है। मैं आपको बताता हूँ सपना क्या है। मैं कहा बताओ। बोलता है सर नैनों में सपना, सपनों में सजनी, सजनी पे दिल लग गया। मैं कहा क्या मतलब है यार इसका। तो पता है क्या बोलता है? बोलता है देखो सर, बचपन में बच्चों के नैनों में सपना होता है। उनको पूछो बेटा बड़ा होके क्या बनेगा, बोलेगा विराट कोहली बनूंगा, कोई बोलेगा सलमान खान बनूंगा, कोई बोलेगा कलेक्टर बनूंगा, कोई बोलेगा प्राइम मिनिस्टर बनूंगा। सपना है बच्चों। यहां तक कि उसको बोलो बेटा कौन सी वाली गाड़ी चाहिए, छोटा वाला या बड़ा वाला, बोलेगा बड़ा वाला चाहिए। कौन सा वाला खिलौना चाहिए, छोटा वाला बड़ा वाला, बोलेगा बड़ा वाला। बच्चों के नैनों में सपना क्लियरली दिख रहा है। और जैसे जैसे बड़े होते हैं वो सपना चेंज हो जाता है। क्या है? बोला गीतकार ने लिखा है ना, सपनों में सजनी,
13, 14, 15 साल हो गया तो धीरे धीरे 15-16 में उनका अब सपने में बदलाव आने लगे। अब तेंदुलकर, विराट कोहली, सलमान खान ये सब गए तेल लेने, उनसे अब मतलब नहीं। अब मतलब क्या है, सपनों में सजनी, राइट। फिर 20, 22, 25 साल तक सजनी पे दिल आ गया, कहीं पे सेट कर लिया, पटा लिया या शादी वादी कर ली, उन्हें मस्त सजनी पे दिल आ गया। गीतकार ने लिखा है ना यही गाना। आप सोचते होंगे क्या मतलब, क्या बोल रहा है, ध्यान से सुनिएगा। वो बोल रहा है कि नैनों में सपना, सपनों में सजनी, सजनी पे दिल आ गया, और उसके बाद 2 वर्ड्स लिखा है, तथ्या तथ्या हो। यानी कि जब आपका दिल आ जाता है, उसके बाद 25 साल 28 साल हुआ है अभी आपको, अभी और 50 साल आपको जीने हैं। वो 50 साल आपको तथ्या तथ्या करना है। यानी कि 2 बार लिखा है तथ्या तथ्या, यानी कि एक बार ऑफिस में बॉस नचाएगा पूरा दिन और रात को बीवी नचाएगी घर में पूरी रात, राइट। आपको नाचते रहना है जिंदगी भर। ये जिंदगी है, यही सपना है, इसी को झेलना है। क्या यही सच्चे सपना यही है? नहीं फ्रेंड्स, आई डोंट थिंक सो। दैट्स नॉट लाइफ, दैट्स नॉट ड्रीम। सपना ये नहीं कि पूरी जिंदगी तथ्या तथ्या करते रहें, जो कि 90% जनता अनफॉर्चुनेटली हमारे साथ वाले, हमारे बगल वाले, हमारे रिश्तेदार, हमारे फ्रेंड यही करते हैं। पूरी जिंदगी तथ्या तथ्या कर रहे हैं, पूरी जिंदगी उनको पता ही नहीं है किस जिंदगी को जी रहे हैं। ऑफिस जाते हैं, घर आते हैं, ऑफिस जाते हैं, घर आते हैं, ऑफिस जाते हैं, घर आते हैं। वाइपर की तरह बन गया है, गाड़ी की वाइपर की तरह। दैट्स नॉट ड्रीम। सपना क्या है फिर? कहीं पे मैंने 18 चैप्टर का एक बुक है उसमें पढ़ा था, उसमें लिखा है कि आज की परिस्थिति में असंभव सी लगने वाली चीज जो आपको जिंदगी में चाहिए वही सपना है। एंड आई वाज डैम क्लियर दैट डे कि जो आपको चाहिए पर आज की परिस्थिति में वो असंभव लगती है। असंभव नहीं है वो, आज की परिस्थिति में असंभव सी लगने वाली, पर असंभव है नहीं। परिस्थिति तो जरूर बदलेगा ना, समय बदलेगा, परिस्थिति बदल जाएगी। जैसे ही परिस्थिति बदलेगा तो जो आज असंभव सी लगती है वो संभव सी लगेगी। तो आज की परिस्थिति में असंभव सी लगने वाली चीज जो आपका सपना है, वो आप अगर पकड़ के रखेंगे तो परिस्थिति बदलने पे सच होगा। पकड़ के नहीं रखेंगे तो परिस्थिति बदलने के बाद भी आपको कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आपने सपना को छोड़ दी, राइट। सो हमने सपना को पकड़ के रखा। कई सारे एग्जांपल्स दुनिया में है जो असंभव सी लगने वाली होती है। किसी पॉइंट ऑफ टाइम में आकाश में उड़ना असंभव सी थी, पर आज हर आदमी उड़ जाता है, टिकट लेता है, बैठ जाता है। किसी समय में यहां से बैठ के अमेरिका बात करना असंभव सी होती होगी, पर आज बात कर लेते हैं। किसी समय में हमने सोचा ही नहीं था कि ऐसे लॉकडाउन लग जाएगा और हम लोग ऐसे आपस में सामने आमने बैठ के बात करेंगे, और आज हो रहा है। किसी समय में किसी ने बोला वनडे में 2 सेंचुरी मारना, डबल सेंचुरी पॉसिबल ही नहीं है, असंभव है, पर आज हर आदमी मार जाता है, हर क्रिकेटर मार रहा है क्योंकि एक ने मार दी। तो हर चीज जो किसी ना किसी परिस्थिति में असंभव सी लगती है वो एक दिन संभव हो जाता है, क्योंकि परिस्थिति बदल जाता है। और दोस्त, मेरा ये बताने का मतलब ये कि आपकी परिस्थिति शायद आज आपके फेवर में नहीं है, बट कल हो जाएगी। क्या आपका सपना तब तक है? सो हम यही बोलते हैं कि आप कितना बड़ा सपना देखते हैं वो मायने नहीं रखता। बड़ा सपना तो देखना ही देखना है, पर ये मायने नहीं रखता कि आपका सपना कितना बड़ा है। मायना ये रखता है कि उस बड़े सपने को आप कितने लंबे समय तक रख पाते हैं। If you dream big, it's fine, but if you dream long, it's better. The question is how long you dream big. अगर आप बहुत लंबे समय तक अपने सपनों को रख पाते हैं, that will work as a magic. कई एग्जाम्पल्स है दोस्त, कई एग्जाम्पल्स है, राइट। आप नवाजुद्दीन सिद्दीकी का एग्जाम्पल तो जानते ही होंगे। कितने साल उसने बॉम्बे में किस टाइप के हालत में जिंदगी का क्या मेहनत करी, कहां से उठ के कहां गया, बट उसको एक चीज पता था, मुझे एक दिन सुपरस्टार बनने हैं, और वो आज बना। 14 साल जिंदगी के उसने दिए तड़प तड़प के, बट सपने को नहीं छोड़ा। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग मर्सिडीज का एक बहुत बढ़िया पिक्चर लगा लेते हैं दीवार में और बोलते हैं मेरा सपना मर्सिडीज है। अगले दिन ऑफिस जाते हैं और चाय का जब ब्रेक होता है नीचे जाते हैं, 4 दोस्तों के साथ बात करते हैं कि भाई एक बिजनेस करना है हमको, ऐसा ऐसा मैंने शुरू किया है। और दोस्त बोलता है पागल है क्या, तेल साबुन करेगा, ऑफिस में अच्छा खासा नौकरी चल रहा है। किसी ने बोला अरे मैंने करके छोड़ दिया, किसी ने कुछ बोला, और आप ऑफिस गए, शाम को बॉस ने आपको रूम में बुलाया और बोला हाँ सुन रहा हूँ कुछ और काम शुरू किए हो, और आप टेंशन में घर आते हो और आके देखते हो मर्सिडीज के 4 पहिए में से एक पहिया गायब हो जाता है, आप बचते हैं 3, यानी कि मर्सिडीज बन गया ऑटो रिक्शा।
देखा है ना दिल्ली में कोई सारे ऑटो रिक्शा के पीछे मर्सिडीज का लोगो वैसी टाइप के बन जाता है। इसी को तो बोलते हैं सपना। फिर अपलाइन जाके पंप मारता है, नहीं बेटा चलेगा चलेगा, मैं तेरे साथ हूं, मिलके काम करेंगे, चल दोबारा प्लान दिखाएंगे। और आपने दोबारा जाके अपने दोस्त को फोन किया और उसको बताया, और उसने बोला तू भी फंस गया, मैंने किया था यार, वो सब नहीं चलता। तो आपने देखा दोबारा दीवार की तरफ, मर्सिडीज का एक पहिया और गायब हो जाता है। अब बच गया वो बाइक बन गया, नेगेटिव हो गया। अपलाइन फिर जाता है, पंप मारता है, नहीं नहीं मैं तेरे साथ चलूंगा, चल साथ में प्लान दिखाऊंगा। और आप चले गए, बगल में एक आपका भाई साहब हैं जो कॉलोनी में रेस्पेक्टेड हैं, थोड़ा सा इज्जतदार है, सेक्रेटरी है RWA का। आपने उनको प्लान दिखाया ये सोच के कि ये करेगा तो सबको करा देगा। और उन्होंने बोला बेटा तेरा जितना बाल नहीं है ना, मेरा तजुर्बा उससे ज्यादा है। जैसे ही आप घर वापस आए टेंशन के मारे, देखा कि मर्सिडीज का तीसरा पहिया भी गायब। अब एक पहिया बना। अब एक पहिए में कौन सी गाड़ी है? सर्कस का गाड़ी। सर्कस में एक साइकिल होता है ना, एक पहिया वाला। आपकी जिंदगी भी सर्कस टाइप का बन गया, एक ही पहिया बचाया। तो आप टेंशन में बैठ गए कि ये क्या बिजनेस है। एंड फाइनली आपने सोचा, उसी दिन फूफा जी आपके घर में आए थे, आपने सोचा चलो फूफा जी को बात कर लेते हैं। और आपने फूफा जी को प्लान दिखाया और फूफा जी ने उल्टा ऐसा फूंक मारा कि फूफा होके आप ही उड़ गए। चौथा पहिया खत्म, मर्सिडीज गया तेल। सपना यही है क्या कि 4 लोगों को प्लान दिखाया और आपकी मर्सिडीज गायब हो गया? आई डोंट थिंक सो। दोस्त नीला ने बताया आपको कि हमने कड़ी मेहनत किया है कई साल तक। पता है क्यों? एक चीज क्लियर था कि हमको करोड़पति बनना है, मतलब बनना है। हमको किसी की गुलामी नहीं करनी है, नहीं करनी। आप बोलेंगे CEO पोजीशन पे था, हाँ था, बट दैट वाज ए केज। वो एक जेल खाना था भाई। कोई लोहे का जेल में है, कोई चांदी का जेल में है, कोई सोने का जेल में है। जितना बढ़िया जॉब मिलता है उतना बढ़िया उसे हीरे के जेल में चले जाते हैं। बट ए जेल इज ए जेल, ए केज इज ए केज, वेदर इट इज ए आयरन केज, इज ए सिल्वर केज, गोल्डन केज, डजंट मैटर, ए केज इज ए केज। जेल तो जेल है, जॉब तो जॉब है, वेदर इट इज ए चपरासी जॉब, इज ए CEO जॉब, जॉब तो जॉब ही है ना। एंड ऑफ द डे इट इज कॉल्ड जॉब। सो आई वांटेड टू क्विट माय जॉब बिकॉज़ आई डिड नॉट वांट गुलामी। मुझे गुलामी वर्ड में पसंद नहीं था। एम्प्लॉय बनना, जॉब करना मुझे पसंद ही नहीं था। उसको बोलते हैं नौकरी। आई डोंट वांट टू बी अ नौकर। सो मुझे वहां से निकलना था दोस्त। फ्रीडम की जिंदगी क्या होता है वो तभी पता चलता है जब आप फिनेंशियली टेंशन फ्री होते हैं, राइट? सो उस ड्रीम को मैंने पकड़ के रखा, इसीलिए शायद आज वो हमारे लिए काम कर गया। दोस्त, लोग 3 टाइप के लाइफ जीते हैं। कुछ लोग जीते हैं लाइफ ऑफ स्ट्रगल, वो जिंदगी भर स्ट्रगल करते हैं। 80% लोग आपको उसी में मिलेंगे। और आप हम में बैठा हुआ इस प्रोग्राम में कई सारे लोग ऐसे होंगे जो आज भी स्ट्रगल कर रहे हैं। 80%। कुछ लोग जीते हैं लाइफ ऑफ सक्सेस। CEO बन जाते हैं, मूवी में सक्सेसफुल हो जाते हैं, क्रिकेट में सक्सेसफुल हो जाते हैं, सेक्रेटरीज बन जाते हैं, लीडर बन जाते हैं, पॉलिटिशियन बन जाते हैं, बिजनेसमैन बन जाते हैं। कहीं के अपने अपने करियर में सक्सेसफुल हो जाते हैं। और हर आदमी का सक्सेस अपने हिसाब से, कोई हेल्थ में सक्सेसफुल है तो कोई फैमिली में सक्सेसफुल है, कोई कैरियर में सक्सेसफुल है, कोई किसी में सक्सेसफुल है। एंड देयर आर सक्सेसफुल पीपल। वो 10 से 15% होते हैं। 2 से 3% लोग एक अलग लाइफ जीते हैं दोस्त। इट्स नॉट लाइफ ऑफ स्ट्रगल, इट्स नॉट लाइफ ऑफ सक्सेस, इट्स द लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंस, जो मेरा स्लाइड में लास्ट स्लाइड में था। लेट्स लीव ए लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंस। सो लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंस के लिए हम इस बिजनेस में, व्हाट इज दैट लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंस? एक ऐसी लाइफ जिसमें हम दूसरों के लाइफ में पॉजिटिव इंपैक्ट डाल पाए। एक ऐसी लाइफ जिसमें हम दूसरों के घर में खुशियां डाल पाए। एक ऐसी लाइफ जिसमें हम दूसरों को ये बता पाए कि तेरे अंदर काबिलियत है, साथ में मिलके करेंगे, तेरे काबिलियत निखर जाएगा और तू अपना बढ़िया जिंदगी जी सकता है। एक ऐसी लाइफ जिसमें आप लोग आपको देख के खुश फील करें, जिसमें आपको रेस्पेक्ट दें, डर के मारे नहीं, आपके चेयर के लिए नहीं, बट आपको एज ए पर्सन। सो दैट्स कॉल्ड लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंस, राइट? आपने सिग्निफिकेंटली एक लाइफ जिया जिसमें आपने सोसाइटी के लिए, दूसरों के लिए, अपने टीम के लिए, सबके लिए कुछ पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन किया, लोगों को इंस्पायर की, लोगों को पॉजिटिवली इंपैक्ट किया, उनके घर में खुशियां लाए, उनके घर में पैसा डलवाया। दैट्स कॉल्ड लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंस। और इस लाइफ को जीने के लिए नेटवर्क मार्केटिंग मेरे आप
जैसे लोगों के लिए एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है। इसके अलावा हमारे पास ऐसे कोई प्लेटफॉर्म है ही नहीं कि आज हम डॉक्टर बन के 1000 लोगों का लाइफ बचा पाए, या कोई दूसरा इंडस्ट्रियलिस्ट बन के हजारों लोगों को नौकरी दे पाए, लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंस जी पाए। ये एक ऐसा रास्ता है जिसमें कॉमन मैन, ऑर्डिनरी पर्सन, आप हम जैसे लोग लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंस जी सकते हैं, एक बेहतरीन लाइफ जी सकते हैं। So this is why I love network marketing and I'm proud of Vestige and I'm a proud Vestigian. So thank you so very much. With this, love you and bye-bye and back to the host. Thank you, sir. Thank you so much. Thanks a lot. Ladies and gentlemen, मैं बारी बारी कैसे बात करूं मुझे खुद ही समझ में नहीं आ रहा, लेकिन फिर भी कोशिश करता हूं जिस ढंग से इन दोनों ने हमारे सामने चीज़ों को रखा है। जैसे नीला मैम ने जैसे पहले ही कहा, छोटा सा बेबी, थोड़ी देर सोच के देखना सभी कि आपके पास ऐसी परेशानी थी, जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं। मैं आप सबकी तरफ से इनका थैंक्स करूंगा, लेकिन पहले मैं वो रिव्यू देना चाह रहा हूँ कि इतनी सारी चीज़ें, इतनी सारी कीमत देनी पड़ती है कामयाब होने के लिए, बिकॉज देयर इज़ नो फ्री लंच। यहाँ कुछ भी फ्री नहीं मिलता। छोटा सा बेबी और उसको लेके धूप में, गर्मी में, मोटरसाइकिल पे जाना, किस दिन के लिए? वो दिन जिस जगह ये आज ये बैठे हुए हैं। ये वो दिन था जो इन्होंने सपना देखा। और मर्सिडीज का आप लोगों को एग्जांपल दिया ना कि किसी ने कुछ बोला, पहला पहिया गायब, फिर दूसरा गायब, फिर तीसरा गायब। इन्होंने अपने पहिए गायब नहीं होने दिए, इसलिए बचा है कि आज ये ऑडी में भी बैठे हैं। और जब पहिए गायब नहीं होने दिए तो उन पहियों को गायब ना करने के लिए कीमत देनी पड़ी, और वो कीमत थी इतने से छोटे से बेबी को लेकर के बाइक पर सर्दी में, गर्मी में, धूप में जाना और प्लान शो करना। और जैसे मैम नीला बता रही थी कि बच्ची का रंग भी धूप से काला हो गया था, आपके पास तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है ना जितने लोग सुन रहे हैं यहाँ पे। आपके पास छोटे छोटे बहाने हैं, आज चाचा आ गया, आज फूफा आ गया, आज मामा आ गया, आज ये हो गया। इसी वजह से आपकी मर्सिडीज का एक एक पहिया रोज गायब हो जाता है, और बाद में दरवाजे और स्टीयरिंग भी गायब हो जाता है। सो थैंक यू सो मच शीला मैम, इतनी इंस्पायरिंग स्टोरी आपने अपनी सुनाई और इतनी एनर्जेटिक इसमें सुनाई कि मैं खुद बार बार मैं उसको बड़े ध्यान से और उस चीज़ों को रिव्यू कर रहा था कि यार दिस इज हाउ कोई आदमी अगर पहुंचना चाहता है, ये कीमत देनी ही पड़ेगी। आप जहां हैं उस हिसाब से वो कीमत देनी पड़ेगी, इसलिए आज आप यहाँ हैं। एंड सर हरिहरा सर, ये तो वो मुझे आपकी लोगों पर भी बात बहुत बढ़िया लगी, आप दोनों के ऊपर परफेक्टिव, एक नीला और एक हरा। सो किसी को भी इंस्पिरेशन लेनी हो तो मेरे ख्याल वो जो लोगों वाली बात है वो कमाल की है। अगर किसी को कोई काम नहीं करना है तो उसके पास 1000 बहाने हैं, लेकिन अगर किसी को काम करना है तो वो एक ही बहाना काफी है कि एक लोगो नीला और एक हरा, और दोनों का नाम वहां पे मिल रहा है, और उस नाम ने आज जो कामयाबी दी है वो आप हम सब लोगों के सामने है। सो आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद सर, इतने समय आपने हमें दिया और हमारे इन सारे लोगों को आपने मार्गदर्शन किया, ट्रेनिंग के माध्यम से भी और मोटिवेशन से। स्पेशली मैं अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे बहुत अच्छा लगा आपकी वो स्टोरी देख के। ये लगा कि मैं भी बहुत सारी चीजें ऐसी कर सकता हूँ जो छोटी छोटी चीजों, जैसे नीला मैम आपने बताया, उनको देखते हुए, उनको सेटल करते हुए, उनके साथ कंप्रोमाइज करते हुए नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आज से मैं भी वो चीजें, अभी से, आज से नहीं अभी से वो चीजें शुरू करूंगा। सो थैंक्स अ लॉट फॉर दिस। और जितने लोग मुझे बाकी सुन रहे हैं, अगर उन्होंने मैम और सर की बात को ध्यान से सुना है और आप चाहते हैं आपके गाड़ी के चारों पहियों के साथ आपके घर में वो गाड़ी आए आपकी पसंद की, तो पहली बात तो ये कि पैदल हैं तो पैदल चलो, बाइक पे हैं तो बाइक पे चलो, स्कूटर पे हैं तो स्कूटर पे चलो। और आज अपने घर में जहां आप बैठे हैं, इससे पहले कि आप सीधे खाने पे टूट पड़ो जाके या सोने के लिए चले जाओ, उससे पहले कॉपी पेन लो और जैसे सर ने दिखाया, राइट इट डाउन, अपना गोल लिखना शुरू कर दो। इस ट्रेनिंग से अगर थोड़ा सा भी कुछ आपके इसमें पड़ा है तो कम से कम उस गोल को लिखना शुरू कर दो, और गोल के नीचे लिखो एक्शन प्लान, जैसे मैम ने या सर ने लिखा था कि कुछ भी हो जाए, हर हाल में हम किसी भी हालत में काम करेंगे, चाहे वो अमृतसर जा रहे हैं, चाहे कहीं भी जा रहे हैं, ऐसे एक प्लान लिखो, फिर आपको वहां पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। फिर विद सर सबकी तरफ से मैं आपका फिर से तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू सो मच, मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सर, प्राउड एंड प्लेजर कि आपके साथ बात हो पाई। थैंक यू सो मच। चलिए जी, थैंक यू सो मच सर, एंड एवरी हैव अ गुड डे। मैं तो यही कहूंगा, घर में रहिए, सेफ रहिए सभी के लिए, और वहीं से ऑनलाइन मीटिंग करिए और आगे बढ़िए। थैंक यू सो मच सर, एंड गुड बाय, गुड नाइट सर।